हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे दोस्तों ने बीवी से गलत पंगा क्यों लिया। रविवार की सुबह किचन में अचानक इतनी खटपट कहाँ से आ रही है। नितेश तो नहीं हो सकते, क्योंकि आज की सुबह तो उनकी दोपहर 12 बजे से शुरू होती है और बच्चे तो मेरे साथ सो रहे हैं। काम वाली तो दोपहर में आएगी। उठकर देखिए, आखिर इतनी सुबह कौन हो सकता है। कहीं चोर तो नहीं आए। परमीला अपनी छाती से चिपके दोनों बच्चों को नजाकत से अपनी बाहों से हटाकर थोड़ा थपथपा उन्हें वापस सुलाकर चुपचाप दरवाजा खोला। किचन की ओर बढ़ने लगी। परमीला ने नितेश को घर में कल रात हुई पार्टी की मचान को साफ करते हुए देखा। आज तक तो मेरे कभी इन्हें ऐसे करते नहीं देखा। जाकर क्या मना कर दूंगी। आप रहने दे, आराम करिए, मैं कर लूंगी। उनके कदम नितेश की ओर बढ़ते ही वह रुक गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बच्चों के साथ लेट गई और सोचने लगी कि शायद उन्हें कल की बातें बुरी लग गई है। पर मैं भी कितनी देर चुप रहती। अब जो हो सो हो, आगे की देख ही जाएगी। पर चलो, मेरे मन में इतने सालों से जो बातें दबी हुई थी वे बाहर आकर शांत तो हो गई। उन्हें भी सबके सामने मुझे इस तरह से प्रेजेंट करके बिल्कुल अच्छा नहीं। हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, इसलिए उनकी जिंदगी इतने आराम से चल रही थी। आपको मैंने राजाओं की तरह जिंदगी दी है। भले कहकर तो आप ही लाए थे कि तुम्हें रानियों की तरह रखूंगा। आप तो रह गए राजा के राजा, मगर आपने मेरी हालत दुनिया के सबसे सस्ते कोल्हू के बैल की तरह कर दी। क्या सपने में नहीं थे? क्या सपनों को पूरा करने का जोश क्या मुझ में कम था? मगर फिर भी आपके लिए, आपके परिवार के बच्चों के लिए, सबकी एक कर आहुति देती हूँ। मेरी तरफ से इतना त्याग आपको जरा भी दिखा नहीं। परिवार के लिए 24 घंटे मरने पर भी कोई मेरी पीठ नहीं थपथपाता और तरह तरह की बातें अलग सुनना पड़ता है कि कमाता तो मैं हूँ। तुम दिन भर पड़ी पड़ी करते क्या हो? खुद के लिए तो शायद शादी के पहले जिया होगा, उसके बाद तो बस दूसरों के लिए जीती आ रही हूँ। यह सोचते सोचते परमीला के आंसू बहते चलते गए। वहीं नितेश कल के हुए वाक्य को घर वापस सुसज्जित करते हुए सोचने लगा। सभी बुलाए दोस्तों की बीवियां कुछ ना कुछ काम करती हैं और साथ ही घर भी संभालती हैं। उनके पति भी बच्चों को संभालने से लेकर घर के काम में भी मदद करते हैं, जो उनके बस की बात नहीं है। नितेश ने अपना सभी काम बिल्कुल अप टू डेट और समय से चाहिए और साथ में वह यह भी इच्छा रखता है कि उसकी बीवी परमीला भी बाकी औरतों की तरह यह सारे काम करते हुए कुछ जो भी करे, क्योंकि सही मायने में यही औरतें उनकी नज़र में काम कर रही हैं। बाकी सब घर में बैठी पलंग तोड़ती हैं। यह बात कहने पर उसे मना कर देती है कि बिना आपकी मदद के मैं बाहर काम नहीं कर सकती हूँ।
मैं अगर काम करने लगी तो घर की हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। घर में रहना मेरी चॉइस है, बाकी औरतों का बाहर काम करना उनकी पसंद है। उसे नहीं पता था कि सबके सामने परमीला को केवल हाउसवाइफ बोलने से वो इतना रूठ जाएगी। मेरी वाइफ तो 25,000 कमा लेती है। स्कूल वाले गाड़ी भी लेने छोड़ने के लिए भेजते हैं। मेरी वाइफ की करीबन इतना ही मिलता है। मोबाइल और पेट्रोल पैसा अलग से देती हैं। नितेश भाभी जी कुछ करती हैं? नहीं यार, घर में आराम करने से फुर्सत मिले तब तो कुछ कर पाए। ओ बस एक हाउसवाइफ है। नितेश ने प्रमीला का मजाक उड़ाते हुए सबके सामने कहा और वे सभी उनकी कामकाजी पत्नियों से संग हंस पड़े। मेरी सबके सामने इतनी तारीफ करने का बहुत बहुत धन्यवाद नितेश। क्या है कि इतनी याददाश्त थोड़ी कम है। हाउसवाइफ तो मैं इनकी जिंदगी में आकर बनी हूँ। मम्मी पापा जैसा सपोर्ट करते होते शायद आज बात कुछ और होती। आप सभी हस्बैंड अपनी वाइफ की कितनी हेल्प करते हैं यह मुझे अच्छे से पता है, और यहाँ इन्हें अपना रुमाल तक खुद से उठाना पसंद नहीं है। तुम ही बताओ नितेश, मैं अपनी वजह से काम नहीं कर पाती हूँ। आपकी वजह से मुझे तो अब तक लगता था कि तुम सब को मेरी ज़रूरत है, इसलिए घर में मैनेज करना मैंने अपनी चॉइस बना ली। घर को क्या मैंने करना पसंद है। सब चीज़ें की मेड लगी हुई है। ठीक है, फिर कौन क्या करता है अब सब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? आज रात में मैं आपकी कही हुई डेफिनेशनल अनुसार आराम फरमाने वाली हूँ। यह कहते हुए प्रमीला सबके सामने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। उनके घर के माहौल को ऐसा देखकर धीरे धीरे आए सभी मेहमान उनका घर का अस्त व्यस्त हालत में छोड़ अपने अपने घर चले जाते हैं। मैंने ऐसा क्या किया जो इतना नाराज हो गई? देखना सुबह तक ठीक हो जाएगी। सुबह हुई और नितेश किचन में जानबूझकर खटपट करने लगा। उसे उम्मीद थी कि प्रमीला आकर उसे काम करते हुए देख खुद होकर माफ़ी मांग लेगी और सब पहले जैसा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और नितेश भी उसे न आता देख गुस्से में काम करने लगा। पापा पापा, मम्मी बोल रही है आज कामवाली बाई नहीं आएगी क्या? उनको बोल दो पापा, सब काम 1 घंटे में खत्म हो देंगे। पापा, मम्मी का उपवास है। हम दोनों को बहुत जोर से भूख लग रही है। खाने में क्या बनाया है? नितेश सोचने लगा। आधा दिन निकल गया, अभी तक तो मेरी सफाई पूरी नहीं हुई। पूरे बर्तनों का ढेर पड़ा है। कल के कचरे से बदबू आ रही है। फर्श में इतना कचरा है कि पैरों से चुभन हो रही है, और चाय बनाने के लिए तो मैं किचन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। आज हम तीनों बाहर से ऑर्डर कराकर खाएंगे। हर काम के बीच में पापा प्रोजेक्ट बना दो।
पापा पापा सोनू के पार्टी का कर दी। पापा ये पापा वो, ऐसा अनगिनत अनसुने अनकहे काम नितेश के सर पर एक के बाद एक आते देख उसे चक्कर आने लगे। पापा इस खाने में बहुत मिर्ची है, हमारे लिए आप दाल चावल बना दो। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? मम्मी तो कब तक तैयार होकर बबीता आंटी के घर चली गई है। बोल कर गई है कि सीधा रात को आएगी। स्कूल की तैयारी पापा करा देंगे, यह भी बोल कर गई है। तुमने ठीक किया जो मेरे कहने पर यह चली गई। मैं अब घर चलती हूँ, बच्चे भूखे होंगे। घर फैला पड़ा है। कल इनके स्कूल ऑफिस अलग है, बहुत काम बाकी है। तुम्हारे कहने पर मैंने काम वाले को भी आने से मना कर दिया। उनसे यह सब अकेले नहीं होने वाला। परमीला परेशान होकर बबीता से कहने लगी, चुपचाप यहीं बैठी रहे। जब सबक खिलाना है तो आधा अधूरा क्यों? इतने सालों से देख रही हूँ भाई साहब तेरी कोई कदर ही नहीं करते। ऐसे पतियों को लाइफ लोग के लिए डोज देना बहुत ज़रूरी है। अरे नितेश सब ठीक तो है ना? भाभी कब से घर में आई हुई हैं? झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? हाँ यार, सबके सामने उसे कह दिया कि दिन भर घर में आराम करती है, बस इसी बात का बुरा मान गई। कभी घर का काम खुद करके देख तो पता चलेगा तूने बीवी से गलत पंगा ले लिया। दोस्त मैंने लिया था, आज तक भोग रहा हूँ। कहने को तो नौकरी करता हूँ, पर घर के काम करने से उसके नखरे देख लो। हाँ यार, आज कर रहा हूँ तो बेड बज रही है। सुबह से काम करके नितेश के हाथ पैर भारी होने लगे और ऑफिस तो उसका भी कल है। अपना सर पकड़कर वह अपने कपड़े ढूंढने लगा। एक भी कपड़ा प्रेस नहीं है। पापा यह रही हमारी स्कूल ड्रेस, इसे भी प्रेस कर दीजिए। हम लोग तब तक टीवी देख रहे हैं। कुछ देर बाद यह जलने की महक कहाँ से आ रही है? नितेश प्रेस छोड़कर किचन की ओर भागा। हे भगवान, इनके लिए बनाना दाल चावल जल गया। पापा पापा वहाँ आप प्रेस चालू छोड़ गए, आपकी शर्ट जल गई। सच में आपको तो कोई काम आता नहीं। अभी तो शाम भी नहीं ढली थी। नितेश प्रमिला को पल पल याद करने लगा। यार, इतना काम तो मैं कभी ऑफिस में भी नहीं करता। बस एक जगह कुर्सी पे बैठकर 2-4 फाइलें अलट पलट करनी होती है और घर का काम करने में आपको अपना दिमाग चौतरफा चलाना पड़ता है। ऊपर से ये बच्चे चारों तरफ काम करते करते उसे घर युद्ध भूमि की तरह लगने लगता है। और सुबह से अभी तक उसने एक भी काम सही नहीं किया होगा। बच्चों के ऊपर का दाल चावल आधा पेट खिलाकर भी उन्हें सुला देता है और उनकी भी कब उनके साथ नींद लग जाती है पता नहीं चलता। रात के 9 बज गए। हमारे कल का टिफिन और अभी रात को खाना कैसे बनेगा? मैं सिर्फ सुबह अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल जाता हूँ। उसके पीछे की पूरी तैयारी तो प्रमिला ही करती रहती है।
तरह तरह का खाना बनाकर टिफिन में रखना, खाना बनाने के लिए सब्जी लाना, सब्जी बनाने के लिए तेल मसाले लाना, कपड़े धोकर सुखाकर सेट करना, और कोई भी कभी भी आ जाए हमेशा घर सुसज्जित मिलता। बच्चों का ए टू जेड काम खुद करना, एक भी दिन छुट्टी नहीं। जिस दिन हम लोगों की छुट्टी तो उसका डबल काम। मैंने तो उसे बीमार होने पर भी आराम करते नहीं देखा है। इन सब के बाद भी हमेशा मुस्कुराते मिलना। मुझे इसे कुछ नहीं करती कहकर नहीं कहना चाहिए। सच में वह हम सबके लिए कितना करती है, तभी तो हम सबकी ज़िंदगी इतनी आसानी से चलती है। इसी बीच परमीला का दरवाज़ा खोलकर भीतर आने लगी। अपने सामने नीतीश को खड़ा हुआ पाकर वह उसे अनदेखा कर अपने कमरे में जाने लगी। एक पल के लिए रुक जाओ। परमीला निशब्द होकर अपने चेहरे में बिना भाव लगाए वहीं ठहर गई। नीतीश बिना समय बर्बाद किए अपने कदमों में बैठकर उसका हाथ थाम करने लगा। तुम्हारे बिना एक मिनट जैसे एक साल बराबर बीता होगा। तुम जैसे करती हो, जैसा करती हो आ रही हो, उसे मैं एक दिन भी ना निभाया पाया। तुम औरतों को गृहस्थी लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, वह आज मुझे समझ में आ गया। मैंने जो तुम्हें कहा, मैं अपनी बात तुमसे माफ़ी मांगते हुए वापस लेता हूँ। तुम एक हाउसवाइफ नहीं, हमारी होम मिनिस्टर हो। मैंने जो किया आपको एहसास दिलाने के लिए किया। आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शायद अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि घर में आराम करना किसे कहते हैं। ऐसा समझ में आ गया है कि ज़िंदगी में कभी भी भूल सकता हो। मिनिस्टर साहिबा, चलो ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बहुत काम पड़े हैं। वैसे होम मेकर भी कह देंगे तो चलेगा। और फिर प्रमीला नीतीश दोनों आजीवन मिलकर घर में काम हंसते मुस्कुराते करने लगे। अगर नहीं चाहते हो घर में कोई कलेश या गदर हो तो करना चालू कर दो। अपनी होम मेकर की कदर जनहित में करिए। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।